एवरीवन। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये गेट 2025 मैट्रिक्स स्पेसेस का एक क्वेश्चन है। तो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज। यहाँ पर हमको R2 विद रिस्पेक्ट टू D1 एंड D2 दो मैट्रिक्स स्पेसेस गिवन है, जहाँ पर हमको D1 हमारा टैक्सी कैब मैट्रिक है एंड D2 जो गिवन है वो एक बाउंडेड मैट्रिक है विच इज नथिंग बट D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस D1। ये हमारा मैट्रिक D2 है। अभी क्वेश्चन ये है दैट इफ द ओपन बॉल सेंटर्ड एट 0 0 विथ रेडियस 1/7 इन द मैट्रिक D1, तो यहाँ पर हमको एक ओपन बॉल है with the center 0 0 and radius 1/7, and this is with respect to the metric D1, and it is being told that this is equal to the open ball centered at origin, center तो हमारा origin है and radius हमारा 1/alpha है, and this is with respect to the metric D2। तो अगर ये दोनों ओपन बॉल्स सेम है तो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या होगा? दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं हमारा मेट्रिक D1 क्या है। D1 ऑफ x1 x2 y1 y2, दिस इज गिवन टू बी मॉड्यूलस ऑफ x1 minus y1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x2 minus y2। अभी ओपन बॉल विथ रेडियस 1/7 एंड सेंटर ओरिजिन, ये कौन सा सेट बनेगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स x, y such that the distance between the origin जो center है and the point xy, this should be strictly less than 1/7। यही तो है हमारा ओपन बॉल। एंड ये क्या बनेगा? कलेक्शन ऑफ ऑल xy such that इन दोनों का डिस्टेंस तो mod x प्लस mod y लेस देन 1/7। एंड इसको अगर मैं R2 प्लेन में प्लॉट करने का कोशिश करूं तो यहाँ से हमको बेसिकली चार इक्वेशंस आएंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/7, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/7, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/7 एंड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1/7। यहाँ पर हम इसी का क्लोजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका क्लोजर ले लूं तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा, यही तो फर्क रहेगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमको दिखेगा कैसे? ये एक डायमंड शेप दिखेगा। दिस इज जस्ट यू हैव टू प्लॉट ऑल द स्ट्रेट लाइंस। हम सारे स्ट्रेट लाइंस को अगर प्लॉट करें तो एक डायमंड शेप कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। एंड यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है? ये हमारा 1/7 0 है, ये हमारा पॉइंट 0 1/7 है एंड ये हमारा माइनस 1/7 0 है एंड दिस इज 0 माइनस 1/7। ऐसे प्लॉट हो गए। अभी हमको बोला जा रहा है अभी ओपन बॉल तो इसका इंटीरियर हो गया, सिर्फ ये बाउंड्री, ये जो ग्रीन बाउंड्री है ना वो इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इसका इंटीरियर है। अभी हमको ये बोला जा रहा है दिस इज नथिंग बट the open ball with radius 1/alpha with center origin, and this is nothing but with respect to the metric D2। अगर हम metric D2 के साथ ये ओपन बॉल अगर हम डिफाइन करें तो हमको क्या मिलेगा? ओपन बॉल centered at origin with radius 1/alpha with respect to the metric D2। This is nothing but the collection of all xy such that D2 of xy and origin, this is less than 1/alpha क्योंकि हमारा रेडियस यहाँ पर 1/alpha है। So from here this is nothing but collection of all xy such that D1 of xy 0 0 divided by 1 plus D1 of xy 0 0, ये less than 1/alpha हो गया, right? So this is nothing but collection of all xy such that mod x plus mod y divided by 1 plus mod x plus mod y, ये हमारा less than हो गया 1/alpha, right? तो अभी हम वापस से उस फिगर पे एक बार जाते हैं। तो हमको बोला गया है that this is equals to the open ball
सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1/α। तो अगर ये दोनों इंटीरियर सेम है तो ये पॉइंट जो 0 1/7 दिख रहा है, हम ये 4 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, बट हियर फॉर कन्वीनियंस वी आर टेकिंग दिस पॉइंट हियर। ओके, तो ये पॉइंट इन दोनों का लिमिट पॉइंट होगा, राइट? तो इनके क्लोजर में अगर बात करूं, ये लेस देन इक्वल्स टू 1/α होगा, है ना? एंड दिस पॉइंट 0, 1/7, ये जो पॉइंट दिख रहा है, दिस बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ दिस, इस सेट का जो क्लोजर हम लेंगे तो ये पॉइंट ये इसके क्लोजर में भी बिलोंग करेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू हमारा 1/7 है। तो इसके क्लोजर में अगर हम बात करें तो व्हेन x इज 0 y इज 1/7, राइट? तो हमारा जो D2 मेट्रिक है, तो x को अगर हम 0 पुट करें प्लस हमारा y हो गया 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x 0 हो गया, y हमारा हो गया 1/7, एंड यहाँ पर ये इक्वल्स टू 1/α होना चाहिए, राइट? क्योंकि यही तो होगा हमारा रेडियस, हमारा रेडियस जो है वही तो होगा ये लेंथ, बट हियर दिस इज रिस्पेक्ट टू द मेट्रिक D2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1/α हो गया 1/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो यहाँ से आ गया 1/α इक्वल्स टू 1/8, दैट इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर हमको अल्फा इक्वल्स टू 8 ये वैल्यू हमको एंट्री करना था, एंड दिस क्वेश्चन कैरीड 2 मार्क्स। यहाँ पर हमको ये फंडामेंटल सा चीज यही देखना था कि हमको जो एंड पॉइंट है इसका जो रेडियस की तरह वो एक्ट कर रहा है, दिस इज द ओनली थिंग व्हाट वी हैड टू टेक। क्योंकि हम जो ये पॉइंट 0, 1/7 हम ले रहे हैं ये भी इसके क्लोजर में आ रहा है, तो इसीलिए वो पॉइंट एज द ओपन बॉल्स आर सेम, यही पॉइंट D2 के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर में ही आएगा। क्लोजर में मतलब वी आर इंक्लूडिंग द लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट में हमारा इक्वालिटी यूज होगा, तो दैट इज द रीजन यहाँ पर हम इक्वालिटी यूज कर रहे हैं। तो आई होप ये सोल्यूशन सबको समझ में आया है। अगर ऐसे ही वीडियोस अगर और चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।